डायनासोर्स ये एक ऐसे जीवों की प्रजाति थी जो आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे। ये डायनासोर्स रेंगने वाले जीव यानी रेप्टाइल्स के ही वंशज थे। अपने समय में धरती पर राज करने वाले ये जीव आखिर क्यों और कैसे विलुप्त हो गए, ये जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। तो आइए चलते हैं 6.5 करोड़ साल पीछे डायनासोर्स के एरा में। यह वह दौर था जब धरती पर विशालकाय डायनासोर्स का ही राज हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर दूसरे चूहे जैसे दिखने वाले स्तनधारी जीवों की प्रजाति भी थी जिन्हें मैमल्स कहा जाता है। देखा जाए तो असल मायने में यही हमारे पूर्वज थे। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। डायनासोर्स अच्छे खासे अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन करीब 15 किलोमीटर का विशालकाय एस्टेरॉयड अचानक आकर धरती से टकरा गया। यह टक्कर हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से भी करीब 10 अरब गुना ज़्यादा शक्तिशाली थी। इस एस्टेरॉयड के टकराने के तुरंत बाद सैकड़ों किलोमीटर तक आग का गोला फैल गया था, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इस टक्कर से समुद्र में कई मीटर ऊंची लहरें उठी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचाकर रख दी। इस टक्कर के बाद निकले धूल और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गए, जिसके कारण हमारी धरती का एटमॉस्फेयर कई महीनों तक गैस और डस्ट से पूरी तरह ढक गया, जिससे सूरज से आने वाली किरणें भी धरती की सतह तक पहुंचना बंद हो गई, जिसने धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिरा दिया और साथ ही फूड चेन को भी इम्बैलेंस कर दिया। अचानक आए इस महाविनाश की वजह से जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की कई प्रजातियां तुरंत ही नष्ट हो गई। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे वायुमंडल से गैस और डस्ट साफ हुई, प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी। लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेज ने पृथ्वी को अचानक बहुत गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में आए इस भयानक उतार चढ़ाव ने कई और प्रजातियों को नष्ट कर दिया। धरती पर रहने वाले 25 किलोग्राम से ज़्यादा वजन के सभी जीवों का खात्मा हो चुका था। लेकिन इस भयानक तबाही के बावजूद कुछ छोटे मैमल्स और उड़ने वाले डायनासोर्स खुद को बचाने में कामयाब रहे। ये मैमल्स आज के चूहों की तरह दिखते थे। बड़े डायनासोर्स और दूसरे जीवों से बचने के लिए इन्होंने ज़मीन के नीचे रहना शुरू कर दिया। यही चूहों जैसे जीव बाद में जाकर आज के आधुनिक मैमल्स के रूप में इवॉल्व हुए, जिनमें मानव भी शामिल है। और जो उड़ने वाले डायनासोर्स खुद को बचाने में कामयाब रहे, उन्होंने बाद में जाकर अपने आप को आज के पक्षियों के रूप में इवॉल्व किया। पर इवॉल्व होने का यह प्रोसेस इतना भी आसान नहीं था, बल्कि यह कई अहम चरणों से होकर गुजरा था। धरती पर जीवन को दोबारा फलने फूलने में काफ़ी समय लगा। एस्टेरॉयड के टकराने के करीब 1 लाख साल बाद जंगलों में ताड़ के पेड़ों का विस्तार हो गया और चूहे जैसे दिखने वाले मैमल्स का वजन अमेरिका में पाए जाने वाले रैकून के बराबर हो गया। इसके करीब 3 लाख साल बाद अखरोट के पेड़ों में डाइवर्सिटी शुरू हुई। तब ये मैमल्स और बड़े बियर के आकार के हो गए। स्टडी के मुताबिक ये मैमल्स पेड़ों पर विकसित हो रहे थे, जहाँ धीरे धीरे उन्होंने 2 पैरों पर चलना भी शुरू कर दिया था। फॉसिल रिकॉर्ड दिखाता है कि 7 लाख साल के बाद फलदार पौधों की उत्पत्ति भी हो गई थी और ये धरती के एक बड़े हिस्से में फैल गए थे। इसके साथ ही सबसे विशाल मैमल्स भी इसी दौर में नज़र आने शुरू हुए। इनका वजन करीब 50 किलो और आकार भेड़िए के बराबर था। ये उन जीवों से करीब 100 गुना ज़्यादा भारी थे जो एस्टेरॉयड के टकराने के बाद जिंदा बचे थे। देखा जाए तो यह बहुत तेज़ विकास था। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये मैमल्स समय के साथ बड़े क्यों हो रहे थे। इसके पीछे कई वजह हो सकती है, पर सबसे मेन वजह है उस समय में उपलब्ध भोजन। इस वक्त तक लेग्यूम प्लांट्स यानी फलीदार पौधे भी धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। इन पौधों से मैमल्स को और ज़्यादा प्रोटीन मिल रहा था, जिसकी वजह से इनका आकार बढ़ रहा था और साथ ही ब्रेन का विकास भी हो रहा था। आज दिखाई देने वाले सारे मैमल्स ऐसे जीव हैं जिनका विकास उन जीवों से ही हुआ है जो विलुप्त होने से बच गए थे। उन्हीं मैमल्स में हम इंसान भी आते हैं।